हाय फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। क्या आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश में कुछ कमी है? अगर ये कमी है तो वो क्या है? ऐसा है कि दोस्तों की जो हम इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वोकेबलरी होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया है, एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक कंप्लीट वोकेबलरी का होना बहुत ही जरूरी होता है और उस वोकेबलरी को पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वोकेबलरी को गो थ्रू करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, इस तरीके की अगर हम बात करें इन कुछ वर्ड्स की, एडवांस वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स, कोलोकेशंस, हम इन सब के ऊपर अपनी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि वोकेबलरी में आता है जिसका नाम होता है फ्रेजल वर्ब। पहले तो हमें ये जानना है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चैप्टर है आपकी वोकेबलरी के लिए जो कि आपकी इंग्लिश को एलिवेट करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एलिवेट हो और आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बोले तो आपको इस चैप्टर को टिल लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखनी है और आपको एक एक वर्ड और एक एक फ्रेज जो मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं उसको समझना है। और एग्जाम्पल के साथ मैंने आज की जो वीडियो ये तैयार करी है ये आपके लिए एग्जाम्पल के साथ करी है ताकि आपको ये वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। फ्रेजल वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि कंबाइन करता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ऐसे वर्ड्स जो प्रेपोजिशन के साथ ऐड किए जाते हैं। आपने प्रेपोजिशन को सुना ही होगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं इस प्रेपोजिशन के चैप्टर को भी लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि फ्रेजल वर्ब का हम यूज करते हैं वर्ब, इसमें एक वर्ब का यूज करते हैं प्लस एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि पुट, जैसे कि वर्ब, हमारा जो ये वर्ड है पुट एक वर्ब है। अब मुझे इसके साथ यूज करना है एक प्रेपोजिशन, जैसे मैंने लगा दिया ऑन, तो हमारा पूरा ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है पुट ऑन। अब इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन टू चेंज इट्स मीनिंग। अब पुट का यूज तो होता है रखना, लेकिन अगर मैंने इसमें पुट के साथ ऑन का यूज कर दिया तो आप देखेंगे कि इसमें एक ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा इस पूरे मीनिंग का। तो क्या है ये पुट ऑन? पुट ऑन का हम मीनिंग कर सकते हैं जैसे आपको अपने शर्ट पहननी है, ट्राउजर पहननी है, कपड़े पहनने के लिए अगर आपको यूज करना है ये फ्रेजल वर्ब तो आप यूज कर सकते हैं पुट ऑन। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो पुट ऑन का मतलब होता है चेंज, आई मीन टू से पहनना। लेट्स सी द एग्जांपल। मुझे अगर कहना है कि आप अपनी कमीज को पहन लीजिए, पुट ऑन योर शर्ट, आप जूते पहन लीजिए, पुट ऑन योर शूज, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया, एक वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का, और इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं टेक आफ्टर। अब देखिए टेक भी हमारा एक वर्ब है और अगर मैं इसके साथ आफ्टर यूज कर देता हूं तो आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है पीछे जाना किसी के। लेकिन अगर मैंने इसके टेक के साथ आफ्टर लगा दिया है तो इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो गया जिसका मतलब होता है किसी के साथ आपका चेहरा मिलना। तो आप कह सकते हैं कि हिज फेस टेक्स आफ्टर हिज फादर, उसका जो चेहरा है वो उसके पापा से मिलता है। तो यहाँ पे आपने दो एग्जांपल देखे हैं। इस तरीके के कई एग्जांपल मैं आज की वीडियो में लेके आया हूं, लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, बिकॉज अगर आप इस चैप्टर को टिल लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। विदाउट मच अडो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो फ्रेजल वर्ब। Our first phrasal verb is you know what, get in। get in का यूज हम कहाँ करते हैं? अब देखिए जो get हमारा एक वर्ब है और इसके साथ मैंने in का यूज किया है, तो जो in है हमारा वो हमारा preposition है। तो अब देखिए get और in का यूज करके हमारा पूरा एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। तो अब इस हमारा जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब मैंने जो बात करी है वो है गेट इन। तो गेट हमारा एक वर्ब है और इन हमारा एक प्रेपोजिशन है, तो इससे हमारा एक फ्रेजल वर्ब बन गया है गेट इन। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इट। द मीनिंग ऑफ गेट इन मींस किसी भी आप जो व्हीकल होता है उसमें एंट्री करना, जैसे कि वो आपका कार हो, ऑटो हो या आपकी बाइक हो, तो उसके लिए अगर हम उस पर चढ़ रहे हैं और अगर एंटर कर रहे हैं तो हम इसे गेटिंग का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज कार में बैठो, हमें देर हो रही है। गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट। गेट इन द कार, वी आर गेटिंग लेट।
Let's move on our next phrasal verb which is related to somewhere this that is get off. Get off का यूज हम कहां करते हैं? गेटिंग का यूज करते हैं हम किसी भी व्हीकल में चढ़ने के लिए, लेकिन हम गेट ऑफ का यूज करते हैं किसी भी व्हीकल से उतरने के लिए। ये बहुत आपको ध्यान रखनी है और बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। गेटिंग का मतलब चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है हमारा उतरना। अब गेट भी हमारा एक वर्ब है और ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हमारा ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया गेट प्लस ऑफ इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। मुझे अगर कहना है कार से उतरो, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार। मुझे कहना है बाइक से उतरो, गेट ऑफ द बाइक, गेट ऑफ द बाइक। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, चढ़ने के लिए किसी भी व्हीकल में गेट इन, और अगर आपको कहना है कि किसी भी व्हीकल से उतर जाइए तो वहां पे आप यूज करेंगे गेट ऑफ। नेक्स्ट अवर थर्ड फ्रेजल वर्ब इज, अगर हम बात करें दैट इज व्हाट, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का यूज करते हैं हम किसी भी चीज या किसी भी इंडिविजुअल से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपको ये कहना है कि मुझे तुमसे अब छुटकारा चाहिए, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? आप इस सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। और आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी एक थिंग के लिए जो वॉट एवर इट इज आप कहना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। Let's move on. Our today's fourth phrasal verb is which is get away from. Get away from. इसका हम यूज करते हैं किसके लिए करेंगे आप? किसी भी चीज से बचने के लिए, किसी भी चीज से बचने के लिए, या वो चीज हो, थिंग हो, या फिर वो इंडिविजुअल हो। जैसे कि मैं कहना है एग्जाम्पल में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आप इससे अब नहीं बच सकते, आप इससे अब नहीं बच सकते। सो हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? आप इसको कहेंगे आप you cannot get away from this, you cannot get away from this. Now move on. Our fifth phrasal verb is which is, अगर हम बात करते हैं go through. go through का हम यूज करते हैं किसी भी, जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर ने आपको कुछ असाइनमेंट दिया तो वो आपसे कहते हैं कि घर जाके इसको स्टडी करना। तो किसी भी स्टडी मटेरियल को यू नो व्हाट दोबारा से रिवाइज करने के लिए, रिकैपिचुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं गो थ्रू का। और सेकंड जो हम इसका यूज करते हैं, यूज करेंगे किसी भी एक एक्सपीरियंस को गो थ्रू करने के लिए। तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल्स लाइक अगर हम बात करें कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। नाउ व्हाट टू से इन इंग्लिश एंड हाउ टू से इन इंग्लिश? आई हैव गॉन थ्रू मैनी अप एंड डाउन्स इन माई लाइफ, आई हैव गॉन थ्रू मैनी अप एंड डाउन्स इन माई लाइफ। नंबर 6 फ्रेजल वर्ब इज गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का हम यूज करेंगे फ्रेंड्स अपने किसी आइडिया या किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए कहीं पर भी। सपोज करिए अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है, तो आप कैसे रखेंगे बॉस के सामने? या अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन को रखना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का गेट अक्रॉस। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। द एग्जांपल इज, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे सामने रख सकते हैं। यू कैन गेट अक्रॉस योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन गेट अक्रॉस योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ मी। लेट्स सी अनदर फ्रेजल वर्ब व्हिच इज number 7. Number 7 phrasal verb is put down. Put down. वैसे तो put का यूज करते हैं verb, down means नीचे, लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि phrasal verb का जो मतलब होता है वो to change its meaning. Let's understand the meaning of this phrasal verb. Put down का हम यूज करते हैं किसी भी चीज को नीचे रखने के लिए, या एक हम यूज करते हैं इसको किसी भी आदमी या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को यू नो व्हाट नीचे दिखाने के लिए। ये बहुत एक कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी इंडिविजुअल्स को नीचा दिखाने के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को नीचा दिखाने की। अब let's see that how to convert this sentence in English. It is the nature of some people to put some people down. It is the nature of some people, you know what, to put people down. So next time अगर आपको ये phrasal verb use करना है तो आप ये use करें, but this is you know what a negative term of this put down. But अगर कोई आपके लिए बुराई कर रहा है और आपको कुछ नीचा दिखा रहा है, अगर वो आपसे कहता भी है तो it's okay, let it be and just ignore this. It's a very beautiful phrase, put down. Next phrasal verb which is number 8. क्या है ये? अगर हम बात करें अपने नंबर 8 phrasal verb की तो वो है आज का हमारा नंबर 8, put aside.
पुट असाइड, इसका मतलब हम कहते हैं फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करके रखना। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, कुछ भी हो, फ्यूचर के लिए हमको पैसा जोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल, वी नेवर नो दैट व्हाट द लाइफ इज एंड इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर के लिए सेविंग के लिए हम यूज करते हैं पुट असाइड। लेट्स सी दिस इन एन एग्जांपल। फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना एक समझदारी है। यू नो व्हाट, पुटिंग असाइड money for the future, it's called sensibility. Putting aside money, it's called sensibility. So like next time अगर आपको किसी को सजेशन देना है कि थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करें फ्यूचर में, तो आप ये कह सकते हैं कि try to put aside some money for your rainy day. rainy day का यूज करते हैं हम बुरे समय के लिए। Let's move on our next example, which is get back. Get back कब यूज करते हैं? किसी चीज को वापस मिलना, या आपने किसी को कोई अपना फोन है या पैसा है कुछ दिया है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आएगा। तो नाउ सी दिस इन एग्जांपल। उसको पैसा उधार मत देना, नहीं तो वापस नहीं आएगा। डोंट लेंड हिम द मनी, अदरवाइज यू विल नेवर गेट बैक। डोंट lend him the money, otherwise you will never get back. Last phrasal verb of today's video, which is put on. Put on का यूज करते हैं हम कपड़े पहनने के लिए। लेट्स सी, आप कहीं से आए हैं बाहर से, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल से आए हैं, मम्मा आपकी कहती हैं चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म एंड पुट ऑन शर्ट एंड ट्राउजर। कि आपकी मम्मा आपसे कहती हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म को चेंज कर दीजिए और आप ट्राउजर एंड शर्ट पहन लीजिए। सो पुट ऑन का यूज आप कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, अगर आप जैसे ऑफिस के लिए निकलते हैं या स्कूल के लिए निकलते हैं, मम्मा वाइफ जो भी आपके घर पे हैं वो आपसे कह सकते हैं पुट ऑन शूज, पुट ऑन स्लीपर्स, व्हाट एवर इट इज। तो गाइस, आज के हमने इस वीडियो में सीखे हैं 10 अमेजिंग फ्रेजल वर्ब, कॉमन वर्ब, फ्रेजल वर्ब पार्ट 1। ये एक पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लेके आएंगे कुछ अलग इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब। बट द थिंग इज दिस, आप अपने इंग्लिश को, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इफेक्टिव करना चाहते हैं तो प्लीज प्रैक्टिस दीज फ्रेजल वर्ब एवरी डे टू ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश। एंड दिस इज माय फर्म बिलीव, ये मेरा फर्म बिलीव है कि आप इन कपल ऑफ डेज के अंदर देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही एक अच्छी होती जा रही है, एंड यू विल सी अ वास्ट चेंज इन योर कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।